नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और मेरी कोशिश रहती है आपकी स्क्रीन से आपके दिल तक पहुंचने की। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आज की हाउसवाइफ सीरीज। और आज के व्लॉग में क्या होने वाला है उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, आज के मौसम की अगर बात की जाए तो धूप लग चुकी है। अब भी थोड़ी देर पहले धूप नहीं थी, अब देखो कितनी अच्छी धूप निकल गई है। और इसमें आज धूप में बहुत सारे काम है। कपड़े आज धोए नहीं क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े होते हैं, तब मैं धोती हूँ एक साथ। तो चलिए, आज धूप आ गई है और अभी तक मैं धूप थी पर फिर चली गई, फिर आ रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। तो चलो, धूप तो आ जाएगी अभी एक, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, तो धूप के आने का टाइम हो ही रहा है। तो फिर करते हैं काम, धूप में कुछ सुखाते हैं, कुछ चीजें हैं जो सुखानी है मैंने। और साथ में सब्जी वाले भैया भी आ गए और सब्जी लेते हैं। और आज धूप के आने से ना, तो दोस्तों सब्जी वाले भैया आए तो सब्जी देखते हैं आज सब्जी में क्या क्या है। सीजनल सब्जियां क्या क्या है, सब्जी है। वेट भैया, रुक जाओ। हाँ हाँ, आप तो भाग रहे थे। क्या क्या है सब्जी में? नहीं लेनी आपने? आपने सब्जी नहीं लेनी? क्यों नहीं लेनी है? क्यों नहीं लेनी है? भैया तो घर पे आया आज सब्जी खाओ। आज तो सब्जी भी अच्छी है, दिखा सकते। अच्छा, दिखाइए। भिंडी क्या भाव है? भिंडी, ये देखो कितनी सुंदर सुंदर सब्जियां आई हैं। बैगन लौकी और पत्ता गोभी। आलू कितने दूं वापस? 2 हाँ, कितना हो रहा है? आधा किलो? 1 किलो। देखो। और बस भिंडी हो गई, आलू हो गए। और तो ये है भैया जो सब्जी लेके आते हैं डेली हमारी कॉलोनी में। और सेब भी लेके आए हैं और इनका पोटरा जा रहा है अब। इनकी इनकी वैन जा रही है अब सब्जी वाली। तो ले लिया है हमने सब्जी। सब्जी में आज हमने ली है भिंडी। और भिंडी काफ़ी टाइम से बनाई नहीं, मतलब बनाई थी लास्ट टाइम, पर भिंडी मेरे हस्बैंड को अच्छी लगी है। तो इसमें क्या बोलते हैं, प्याज तो नहीं डालूंगी, टमाटर से बनाऊंगी क्योंकि सलाद चल रहा है। तो और आलू लिए, कुछ बैलेंस बचा था, सब्जी वाले भैया ने देना था कुछ बैलेंस, तो उससे मैंने फिर आलू ले लिए। तो ये हो गई, सब्जी भी ले लिए। अब मेरा काम रहता है, वो करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, गर्मी देखो कितनी हो रही है, पसीना मतलब हर जगह। फैन खोल के तो नहीं छोड़ सकते ना, मतलब अब जहां जा रहे गर्मी ही लग रही है। और खिड़कियां भी खुली है और दरवाजा भी, वेंटिलेशन भी अच्छा सा हो रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी उमस हो रही है, हो जाती है गर्मी में। तो चलिए, बहुत टाइम से था मुझे कि धूप आएगी अच्छे से तो मुझे अचार सुखाना है, क्योंकि 3-4 टाइप के अचार मम्मा ने बना रखे हैं तो उनको भी सुखाना है। तो अभी लेके जाते हैं उसको ऊपर छत पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अचार तो मैंने रख दिया है, अब मैं जाती हूँ ऊपर। अचार को थोड़ा सा सेट कर देती हूँ धूप में और ऊपर से चुन्नी लगा देती हूँ, क्योंकि फिर उसमें धूल मिट्टी ना जाए, वो भी देखना होता है। मतलब अचार बनाने का प्रोसेस भी इतना टफ तो नहीं, मतलब हर कोई बना नहीं पाता, इजी नहीं होता है। और दूसरा, उसकी केयर भी उतनी करनी होती, नहीं तो वो खराब हो जाता है। तो ये है, मैंने अचार लिया है, कहाँ से, ये है अचार, आम का है। 2 में 3 में तो आम के अचार है और एक में ये नींबू का अचार है। तो इनको मैंने सुखा दिया, अब इसके ऊपर मैं
चुन्नी रख दूंगी जिससे धूल मिट्टी ना जाए। तो ये मैंने ढक दिया है अचार चुन्नी से, तो अच्छे से ये सूख जाएगा 2-3 घंटे, जितनी भी धूप रही। फिर उसके बाद मतलब अचार इतना सेंसिटिव होता है ना, मतलब कुछ लोगों की तरह अचार भी इतना सेंसिटिव होता है कांग्या उतना सेंसिटिव होता है, इसको इतनी केयर पैम्पर करके रखना पड़ता है ना अचार को, सीरियसली बच्चे की तरह केयर करनी पड़ती है, और खाने में उतना ही टेस्टी होता है। तो मेरे हस्बैंड को और मेरे आई मीन फैमिली वालों को बहुत पसंद है अचार। मतलब मेरे मायके वाली साइड में इतना नहीं पसंद है, मतलब अब नहीं खाते, वो पहले खाते थे जब स्कूल टाइम पे होते थे, मैं भी स्कूल टाइम पे खाती थी, वो भी इतना पसंद नहीं है। पर इधर ससुराल वाले फैमिली तो सब बहुत शौकीन है हर टाइप, और मम्मा हर टाइप का अचार डाल लेती है, करेले का, नींबू का, आम का तो डलता ही है, साथ में बहुत सारे अचार किसी का भी डाल देती है। तो भाई उनकी तो स्किल्स है, मानना पड़ेगा। और ये अभी सूख रहे हैं, इसको 1-2-3 घंटे अच्छे से सुखाऊंगी, और जितने दिन मतलब 3-4 दिन धूप रहेगी उतने दिन मैं इसको अच्छे से सुखाऊंगी, और जिसमें तेल कम है उसमें थोड़ा सा तेल डाल दूंगी तो वो हो जाएगा। बाकी जितनी केयर अचार को चाहिए ना उतनी केयर हमें भी चाहिए होती है तभी हम मिलती है, क्यों नहीं मिलती, सबको मिलती है उतनी केयर, और मिलनी भी चाहिए। जब अचार को इतनी मिल रही है तो हमें भी मिलनी चाहिए, और नहीं भी मिले तो खुद रखो यार, खुद की केयर खुद रख सकना ज्यादा जरूरी है, किसी पे डिपेंड क्यों होना है ना। आप अपनी केयर बहुत अच्छे से रख सकते हो, एक्सपेक्टेशन ना रखो तो सब सही है। सारा खेल एक्सपेक्टेशन का है, उम्मीद का है, किसी पे डिपेंड रहने का है। आप खुद सक्षम हो, खुद चीजें कर सकते हो, तो बस हमें खुद के लिए पैम्पर करना है खुद को, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये अचार सूखने देते हैं, और कुछ टाइम के बाद शायद मौसम ऐसा हो जाए तो अलर्ट रहना है एकदम, कि कभी बारिश आ सकती है तो ऊपर अटैक कर सकती है, तो फटाफट ऊपर भागते हुए आना पड़ेगा, तो उसके लिए फिटनेस भी जरूरी है तो चलिए मिलती हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ। आज का लंच लंच का भी मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्या बनाना है, पर सिंपल कल की सब्जी रखी है, वो आलू की जो बनाई थी, समोसा, हाफ समोसा वाला, वो और रोटी बनाऊंगी बस सिंपल। बाकी इवनिंग में क्या बनता है वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो लंच का जो भी मॉर्निंग से क्या लंच टाइम तक का जो भी व्लॉग था वो मैंने आपको दिखा दिया है, अब मैं शेयर करूंगी इवनिंग का। तो मिलते हैं इवनिंग में, बाय। तब तक अच्छे से लंच कीजिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव रहिए।